तो एकादशी होए मेरे घर यदुनाथ जी, नित एकादशी होए। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो दो एकादशी पड़ती है ना। मेरे घर में तो जब बच्चे कहते हैं माँ कुछ खाने के लिए दे दो, कोई कुछ देने नहीं आता है, कोई दान देने नहीं आता है, तो बच्चों से कह देती हूँ जल पी करके सो जाओ, आज एकादशी का व्रत है। मेरे घर में तो नित्य एकादशी होती है। गोविंद सुदामा जी ने कहा देवी मैं चाह रहा हूँ, लेकिन उन कन्हैया से मैं कुछ कहूंगा नहीं। सुशीला जी जानती हैं मेरे पति स्वाभिमानी हैं, ये कह नहीं सकते हैं। समाज में बहुत ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, घर में भले खाने की व्यवस्था ना हो, पहनने के लिए वस्त्र ना हो, लेकिन घर के देहरी के बाहर प्यारे निकलेंगे तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में निकलेंगे। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, मांग नहीं सकते, परिश्रम कर लेंगे, लेकिन कभी किसी से मांगेंगे नहीं। लोग कहेंगे कि मैं तुम्हारा सहयोग कर दूं, कोई आवश्यकता हो, लेकिन वो स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी के सामने याचना नहीं करते। सुदामा जी महाराज चले और चले जा रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं अरे कन्हाई, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। में जो आऊं लाला डर मोहे लागे, रात में जो आऊं लाला डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में जो आऊं कान्हा डर मोहे लागे, डर मोहे लागे लाला, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे लाला, डर मोहे लागे, रात में जो आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में जो आऊं कान्हा डर मोहे लागे, दिन में जो आऊं दिन में जो आऊं देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरे द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर। चलते चलते श्रमित हो गए, चलते चलते मेरे पग हारे, सुधि ले लो मेरे घनश्याम, बड़ी देर भई चलते चलते मेरे पग हारे, सुधि ले लो मेरे घनश्याम, बड़ी देर भई। थक गए चलते चलते तो एक जगह विश्राम किया, और विश्राम जब थका व्यक्ति ज्यादा होता कब नींद आ जाए कोई पता नहीं है। सो गए।
भगवान ने सोचा हमारा सखा कहीं ऐसा ना हो चलते चलते थक जाए और लौट जाए। भगवान ने सोते हुए सुदामा को उठाकर योग माया के माध्यम से द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। सोकर के उठे, देखी चारों तरफ चकाचौंध। पूछा भैया ये कौन नगर है? लोगों ने बताया ये द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी है? हाँ। ये बताओ द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? बोले यहाँ पर द्वारिकाधीश का महल पूछना नहीं पड़ता है, दाएं से बाएं जाओ, बाएं से दाएं जाओ, और जहां पर खूब भीड़ लगी हो समझ लेना वही द्वारिकाधीश का महल है। लंबी लाइन लगी हो। सुदामा जी आए तो लंबी लाइन देखी। सुदामा जी ने सोचा हम कोई राजा महाराजा द्वारिकाधीश से मिलने थोड़ी आए, हम तो अपने बचपन के सखा उस कृष्ण कन्हैया कन्हुआ से मिलने आए। तो मित्र से मित्र को मिलने के लिए लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल तो ऐसा समय चल रहा है कि पुत्र को पिता से पुत्र को मिलने के लिए लाइन में लगना पड़े, पुत्र से पिता को मिलने के लिए लाइन में लगना पड़ जाए। पुत्र को लगना पड़ जाए अलग बात है, लेकिन पिता को पुत्र से यदि मिलने के लिए लाइन में लगना पड़े तो बड़ी बात है। एक गांव का बेचारा गरीब पिता अपनी संतान को पढ़ा लिखा करके बड़ा बनाया, सुंदर जब पढ़ लिख कर तैयार हुआ, बड़ा अधिकारी बन गया। गांव के लोगों ने कहा दादा आपके जो बेटा है बहुत बड़े अधिकारी बन गए, बड़ा अच्छा ऑफिस है। लोगों ने जब बच्चों ने बताया तो पिता के हृदय में भी ये भावना हुई कि चल करके मैं अपने उस बेटे को देखूं कि जिस कुर्सी पर बैठता है वो कैसा लगता है। आज ये गांव का गरीब पिता जिसने स्वयं नहीं खाया बेटे को खिलाया, स्वयं नहीं पहना बेटे को पहनाया, स्वयं नहीं पढ़ा लेकिन बेटे को पढ़ा करके बड़ा अधिकारी बनाने का काम किया। ये गरीब पिता जिस समय अपने पुत्र से मिलने के लिए पहुंचा, बड़ी लंबी लाइन ऑफिस के बाहर, अंदर लोग जाने नहीं दे रहे, लेकिन वो तो कैमरा लगे होते आजकल, किसी तरह से बुलवाया अंदर। बेटे ने धक्के खाते जब देखा, यहां पर इसने पिता का शिष्टाचार नहीं किया। पिता ने सोचा कोई बात नहीं है, एक पद की गरिमा होती है, प्रणाम नहीं किया कोई बात नहीं है। पिता बैठ गया, बैठने को कहा तो बैठ गए। इतने में एक व्यक्ति मिलने के लिए आया, उसने पूछा ये कौन है? भाई उनकी जब स्थिति देखी, पैर में टायर सूल के जूता है, टोपी सर पे और बगल में छाता, भेंत, देख करके वस्त्र भी ठीक नहीं, तो उसने पूछा कि ये कौन है? अब लड़के ने सोचा कि अगर हिंदी में बताएंगे तो पिताजी समझ जाएंगे। उसने कहा दिस इज माय सर्वेंट, ये मेरा नौकर है। वो पूरी बात तो न समझ पाए, लेकिन सर्वेंट उनके दिमाग में बैठ गया। घर ले गया, शाम को सुंदर भोजन कराया, जल खूब खिलाया पिलाया, सेवा की, रखा घर में। प्रातः काल लौट करके ये अपने गांव आ गए। अब जब गांव में पिताजी आए, मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे पढ़े लिखे सब इकट्ठे हो गए। दादा वो चाचा भैया कैसे लगते, कैसा स्वभाव, कैसा व्यवहार किया आपके साथ में, कैसा ऑफिस है? इस बुजुर्ग पिता ने कहा आंखों, कहा कि भैया बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा ऑफिस है। एक बात बताओ सर्वेंट माने क्या होता है? अनपढ़ पिता, गांव के लोग पढ़े लिखे कम भले हों लेकिन बुद्धिमान बहुत होते हैं। कहा कि दादा सर्वेंट माने नौकर होता है। उस पिता की आंखों में आंसू आ गए। मैं नौकर ही तो था, स्वयं नहीं पढ़ा उसे पढ़ाया, स्वयं नहीं खाया उसे खिलाया, स्वयं सुख सुविधाओं को त्याग करके उसके लिए मैंने सारी व्यवस्थाएं की। ये सब काम एक नौकर के ही तो थे। प्यारे उस पिता से उस पुत्र ने कई बार कहा पिताजी आ जाओ। उस पिता ने कहा बेटा अब तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जितने नौकर चाहो उतने नौकर लगा सकते हो। पिता पुत्र का रिश्ता समाप्त,
क्योंकि हम तो एक नौकर थे और नौकर के जो काम थे वो सब समाप्त हो गए। मैंने नहीं खाया तुझे खिलाया, मैं नहीं पढ़ा था तुझे पढ़ाया, मैंने नहीं पहना तुझे पहनाया, लेकिन तूने मुझे नौकर समझा। कोई बात नहीं है, तू जहां रहे बस प्रसन्न रहे। कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन माता पिता से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बहुत उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, जिनकी गोदी में पलकर जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बहुत उपकार। तो प्यारे सखा, क्या पिता को पुत्र से मिलने के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है? आज सुदामा जी ने सोचा मित्र से मिलना है, लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हुए चले गए और बढ़ते हुए जिस समय मुख्य द्वार पर 6 ड्योढ़ियों को पार करके एक प्रमुख द्वार है, यहाँ जैसे आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, क्योंकि देखने में इनके वस्त्र ठीक नहीं है। लगा जैसे कोई मांगने वाला है। ओ भिक्षुक जाता किधर, वर्जित यहाँ प्रवेश, और खड़े प्रतीक्षारत रहे बड़े बड़े भूपेश। यहाँ पर तो बड़े बड़े राजा महाराजा सब मिलने के लिए लगे हैं। सुदामा जी ने कहा ये सब राजा से महाराजा से द्वारिकाधीश से मिलने आए होंगे, हम तो अपने सखा कृष्ण से मिलने आए हैं, बचपन के कन्हैया से मिलने आए हैं। इसने कहा, द्वारपालों ने कहा कि पीछे लगो लाइन में। सुदामा जी ने कहा भैया हम सखा से मिलने आए। हंसने लगे, बोले अपनी शकल देखी तुम सखा लग रहे द्वारिकाधीश के। बोले हम बचपन में गुरुदेव के यहाँ विद्याध्ययन करने गए थे, वहां मिले थे। एक ने कहा भैया हो सकता है भगवान के सब ऐसे सखा होते हैं, कोई धोती वाला, कोई लंगोटी वाला, कोई चोटी वाला, कोई सफा चट्ट वाला है। कुंभ में जाओ प्रयाग में तो देखो भगवान के कैसे कैसे सखा भक्त होते हैं। कोई माला वाला, कोई चंदन वाला, कोई वस्त्र वाला, कोई निर्वस्त्र वाला, अनेक तरह के भक्त मिलते हैं, ऐसे ही सखा होते हैं। परमात्मा तो पता नहीं किस पर कब रीत जाए। एक ने कहा रुको ठहरो मैं पूछ करके आता हूं। दौड़ता हुआ आया। द्वारपाल ने भगवान से कहा देवियां सेवा कर रही, भगवान राज सिंहासन पर बैठे। द्वारपाल ने कहा भगवान के जीवन की जय जयकार हो, द्वारिकाधीश की जय हो। नाथ एक भिक्षुक, भगवान ने कहा अगर भिक्षुक है तो हमारे यहाँ भिक्षुकों को कभी मना नहीं किया गया, जो मांगे सो दे दो। नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र, का ब्राह्मणों के लिए भी हमारे यहाँ कभी रोक नहीं लगाई गई। सुदामा नाम मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। प्रभु सुदामा नाम बताया, जैसे आज सुदामा सुना है। मेरे दीन बंधु आज राज सिंहासन से कूद पड़े, सोचा पता नहीं मेरा वो बचपन का सखा आया है, कहीं लौट न जाए, स्वाभिमानी है। सुदामा जी इधर द्वार पर खड़े खड़े पुकार रहे हैं, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे। मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, तेरी याद में आंसू बहते हैं, इतना ना मुझे तड़पाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ,
कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। ऐ ठाकुर, मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। भगवान कूद पड़े राज सिंहासन से, कहीं पीतांबर, पैरों में चप्पल जूते भगवान ने नहीं पहने, दौड़ पड़े। आवाज लगाई, सुदामा। सुदामा पलट करके चल पड़े थे, पता नहीं द्वारपाल जाके बतावें कि न बतावें। पलट करके देखा, सुदामा कन्हैया, सुदामा कन्हैया। सुदामा जी लेटना चाहते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। भगवान ने हृदय से लगा लिया, है ब्राह्मण देवता, आप हमारे सखा हो। सखा सखा होता है, सखा कौन होता है? समान ख्याति तिसा सखा, जिसकी ख्याति समान हो वो है सखा। जो साथ में खेला हो, साथ में खाया हो, वो होता है सखा प्यारे। आज भगवान ने हृदय से लगा लिया, कहा मित्रों कहां जा रहे हो? मत जाओ, बड़े मुश्किल में तो तुम आए हो। ये धरती तो बट जाएगी, उस नील गगन का क्या होगा? यदि हम दोनों ही बिछुड़ेंगे, फिर महामिलन का क्या होगा? ये धरती तो बट जाएगी, उस नील गगन का क्या होगा? यदि हम दोनों ही बिछुड़ेंगे, फिर महामिलन का। ये उजली उजली गंगा बहती, और नीली नीली यमुना, इन दोनों से बढ़ कर के है हम दोनों का मिलना। इन दोनों से बढ़ कर के है हम दोनों का मिलना। ये वसुधा तो बट जाएगी, उस नील गगन का क्या होगा? यदि हम दोनों ही बिछुड़ेंगे, फिर महामिलन का। सुदामा को हृदय से लगा लिया, लेकर आए भगवान, अपनी राज सिंहासन पर बिठाया। धन्य हो माताओं, आज खूब बातें की हैं, बड़े दिनों के बाद यहाँ आज आके मिली। रोज आगे बैठती थी, आज कुर्सी डाल के बैठी। बड़े दिनों के बाद आज यहाँ आके मिली। सोच रहे थे ना कहें ना कहें, लेकिन शुरू से हम देख रहे हैं। आज पत्नियों से कहा, जाओ देवियों चल ले आओ, हमारा सखा आया है, चरणों का प्रक्षालन करना है। कथा में बातें करने से पाप लगता है, बाकी बात मानो न मानो, खुशी आपकी। आज के बाद हम तो रोज जाते हैं, लेकिन अभी तक 4 घंटे आपको 4-5 घंटे बैठालते थे कल से, वो भी काम बंद है। इसलिए कथा में कहीं भी जाओ, यहाँ तो आपसे कहा नहीं जा रहा, बड़े पंडाल में उठा के बाहर कर दिया जाता है। हाँ, कथा में बातें नहीं करना चाहिए, अवरोध होता है। कोई भी हो, कुछ काम है नहीं करने चाहिए, भगवान की तरफ कभी पैर नहीं करने चाहिए, पाप लगता है। बातें नहीं करना चाहिए कथा में। प्यारे, आज पत्नियां गई जल लेने के लिए, जल ले आई, बारात में जल रखा है, लेकिन भगवान की आज दृष्टि सुदामा के चरणों पर पड़ी। बीमारियां फटी हैं, कांटे लगे हैं, रक्त बह रहा है। भगवान ने सोचा सुई मंगाऊंगा, देर हो जाएगी। भगवान अपने दांतों से कांटों को निकाल रहे सुदामा के चरणों में जो कांटे लगे, और रक्त को बहता हुआ देखा। मित्र, तूने मेरे लिए क्या क्या सहा है? हाय महादुख पाए सखा, तुम आए तय न कि तय दिन खो। जब भगवान ने देखा ऐसे बेहाल बेमाइन सो, आज भगवान की आंखों में आंसू आए, वो आंसू आज सुदामा के चरणों पर गिरे, तो मानो पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जलसों पग। जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, सुदामा के
चरणों का प्रक्षालन तो भगवान के कन्हैया के दृगबिंदु से हो गया, आंसुओं के माध्यम से हो गया। जलपान के लिए कहा मित्र जलपान करो। सुदामा जी ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, इतना चल करके आया हूं, जलपान पहले स्नान करूंगा। हाँ मित्र स्नान कर लो। स्नान कराया, चावल की पोटली कांख में दाबली, मन में विचार किया, देखी चकाचौंध इतनी व्यवस्थाएं, लोग कहेंगे कि इनका सखा चावल लेके आया भेंट में, मेरे सखा की हंसी ना हो जाए, इसलिए प्यारे वो चावल छिपाए। भोजन कराया, भोजन किया, अपनी पलंग पर लिटाया है गोविंद ने, जिस पर स्वयं लेटते हैं, शयन करते हैं। चरणों को दबा रहे हैं, बचपन की बातें होने लगी। अरे मित्रों, तुम्हें याद है गुरुदेव के यहाँ जब हम विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, कभी मोरों के पीछे दौड़ते थे, कभी बंदर की पूंछ हिला दिया करते थे, कभी वृक्षों पर चढ़ जाते थे, वहां से कूदते थे, कभी कोयल की ध्वनि निकाला करते थे, आंख मिचौनी खेला करते थे, कभी श्वेत बंधन के सुंदर हम लोग खेल खेला करते थे, लीला किया करते थे। सुदामा जी ने कहा हाँ मित्र, सब कुछ मुझे याद है। ये बताओ तुमने विवाह किए? सुदामा जी ने कहा किए नहीं, किया। ब्राह्मण हूं, एक विवाह किया, तो क्या भाभी को कभी याद नहीं आती? अरे कन्हैया तेरी देव नित्य प्रतिदिन याद होती है। भाभी ने कुछ भेजा नहीं, विवाह में नहीं बुलाया आपने। मित्र क्या करूं, अकेला था, कहां तक मैं आता, नहीं आ पाया। अनेक व्यवस्थाएं थी, कुछ भेजा नहीं। सुदामा जी ने सोचा लगता चावल पे नजर है। बोले लाला मैं बाहर से चला आया, नहीं तो भाभी जरूर कुछ ना कुछ भेंट भेजती। अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, ये जो स्त्रियां आई हैं ये कौन है? रिश्तेदारी में आई हैं? भगवान ने कहा ये रिश्तेदारी में नहीं आई, ये सब हमारी पत्नियां हैं। लाला तेने कितने ब्याह किए? कहा 16,100। सुदामा जी की आंखें खुली, फिर बंद हो गई। अरे प्रभु आप तो परमात्मा हो, प्रभु समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हो आप, जो तुम करो तुम्हें सब छा जा। आप तो सामर्थ्यवान हो, दीन बंधु दीनानाथ, एक किया तो ये हालत, तो आप 16,108 किए हो, आप भगवान हो। अब भगवान ने कहा लाओ सखा मैं तुम्हारी सेवा कर दूं। अरे ना लाला हम सखा हैं, अरे ब्राह्मण देवता हो। चरणों को दबा रहे हैं मेरे गोविंद, चरणों को दबाते दबाते अब बोले लाओ हाथ दबा दें। हाथ दबाते रहे, जिसमें एक चावल की पोटली है, कहा लाओ मित्र ये भी हाथ दबा दें। ना 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 लाला ना, ये हाथ ना छूना, काहे इसमें बहुत बड़ा फोड़ा निकला। कन्हैया ने कहा चिंता न करो, हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं, सब चीड़ फाड़ के सही कर देंगे। हाँ ना के चक्कर में आज जैसे ही हाथ को खींचा, चावल की पोटली आज कांख से गिरी भूमि पर, और भूमि पर जब गिरी महाराज वो पुराना कपड़ा कांख में दबे दबे और गीला होके कमजोर हो गया। ऊंचे पलंग से भूमि पर गिरा तो कपड़ा फट गया, चावल बिखर गए। जो चावल लाई है माताएं चढ़ा सकती हैं एक एक करके। हैं पोटली कांख में चाप रहे तुम तैसे ही भाभी के, पाछे चना गुरु मातु दये दिलये तुम चाबी हमें नहीं दीने। पोटली कांख में चाप रहे तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। सुदामा जी ने कहा मित्रों अब पहले तुम इन चावलों को जो करना चाहते हो, भोग लगाना चाहते हो, भोग लगा लो, फिर मैं बताऊंगा वो चने मैंने क्यों खाए थे। भगवान ने आज चावलों को उठा लिया और बड़े प्रेम से वो चावल खा रहे हैं। बोले हे मित्रों, अरे कहीं पोटरी हाथ से तंदुल लिए निकालो, लगे फांकने प्रेम से तुझबर हुए निहालो।
भगवान क्या कर रहे हैं? बोले मित्र सुदामा तुम ये अति प्रीतम दुल लाए हो। बोले हे मित्र सुदामा तुम ये अति प्रिय तंदुल लाए हो। कैसा अमृत में स्वाद रहा फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। कैसा अमृत में स्वाद रहा फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। इनके समक्ष बहुमूल्य बने, इनके समक्ष बहुमूल्य बने मिष्ठान राजसी फीके हैं। ये प्रेम सुधा में पगे हुए चावल सुस्वादवतनी के हैं। ये प्रेम सुधा में पगे हुए चावल सुस्वादवतनी के हैं। आज भगवान चावलों को खा रहे थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा देवी कितना सुंदर अमृत में स्वाद था, तुमने क्यों रोक दिया? लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी जी ने कहा महाराज एक मुट्ठी खा करके अपने समान ऐश्वर्यशाली आपने बना दिया। ऐ दीन बंधु दीनानाथ, क्या मुझे भी दान कर दोगे? ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद है। आपने तो ले लिया, सबको मिल जाए, इतना परिवार है आपका, ज्यादा ना मिले तो एक ही एक दाना मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक है, प्रसाद है, अच्छी बात है। प्यारे अब सभी ने बड़े प्रेम से सुदामा जी ने आशीर्वाद सभी को दिया है। यहाँ भगवान ने एक बात कही ना, बोले तुमने वो गुरु माता के चने चबाए थे, गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, वाह हो या हो निर्धन या हो कोड़ी। सुदामा जी ने कहा मित्र जानते वो चने मैंने क्यों चबाए थे? एक बार की बात है, एक भिखारिन चने मांग करके लाई थी और चोर लोग भ्रमण करते हुए जा रहे थे, कोई नहीं मिला, कहीं काम इनका नहीं बना। तो भिखारिन लेटी थी, पोटली बंधी थी वो चने की। इन्होंने सोचा कुछ सोना चांदी होगा, पोटली लेकर भगे। चोरों ने देखा, कहा चने हैं किसी काम के नहीं, गुरु संदीपन के आश्रम में वो पोटली छोड़ दी। इधर प्यारे ये दोनों भगवान कन्हैया और सुदामा जी प्रातः काल जा रहे थे, कहाँ? जंगल में लकड़ी लेने के लिए। पहले जो लोग भिक्षा दे जाते थे उसी से विद्यार्थियों का पालन पोषण होता था। वही चनों की पोटली सुदामा जी को दे दी। गुरु माता ने कहा जाओ दोनों लोग जंगल में यही मिल बांट करके खा लेना, ध्यान देना। इधर जब ये भिखारिन उठी, चने नहीं दिखाई पड़े, श्राप दे दिया जाओ मेरे जिसने चने चुराए हैं, जो भी इन चनों को खाए वो निर्धन हो जाए। सुदामा जी ने जिस समय वो जंगल में चने देखे, चनों को देख करके सुदामा जी समझ गए कि ये तो श्रापित चने हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कन्हैया क्षत्रिय है, मैं तो ब्राह्मण हूं, तप के माध्यम से इस श्राप को काट लूंगा, लेकिन मेरा कन्हैया निर्धन न बने, उसे राजा बनना है आगे। आज सुदामा जी ने जब भगवान को ये बात बताई तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मित्रों, तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, आज कहा कि हमारी पत्नियों को आशीर्वाद दे दो।
सुदामा जी ने सोचा 16,108 हैं, एक एक को अगर पूरा पूरा आशीर्वाद दिया तो बड़ा लंबा हो जाएगा। एक साथ सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी माताओं, कल सुहाग सामग्री नहीं बटी थी ना, मंगो बाबा जी ले आइए और अपने हाथ से जिसको जो समझ में आए दे दीजिए। नहीं, वो दुकान में देखा जाता है कि ये बड़ा है, छोटी है चूड़ी, या बिंदी छोटी या बड़ी, जो आप दे दो ठीक है। सभी को आशीर्वाद दे दीजिए या किसी माता को ही दे दीजिए, जो बांटना चाहे अपना बांट लो। ना ना मन नहीं, यहीं अभी देखो कैसे बटता है। हम रोज ऐसे करते हैं, हजारों में बटता है तो 100-200 लोग हो। राज रानी बनो, महारानी बनो। एक चावल की पोटली उठाओ आचार्य जी, और थोड़े थोड़े चावल सभी को दे आओ। आप दे दो, थोड़े 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 डालते चले जाओ। या तो इस बिटिया को दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो। बेटा थोड़े थोड़े सभी को दे आओ, सभी के लिए आशीर्वाद है। इधर ले आओ, भाभी बंटवा दीजिए इसको। आप है बांध दो, दे दो दे दो दे दो जल्दी, क्योंकि इनके बीच में तुम न जाओ। राज रानी बनो, महारानी बनो, देवियों तुम धरा की कहानी बनो। राज रानी बनो, महारानी बनो, देवियों तुम धरा की कहानी बनो। राज रानी बनो, महारानी बनो, देवियों तुम धरा की कहानी बनो। किसी को खड़ा नहीं होना है, सुन लीजिए हमारी बात को। खड़ा नहीं होना, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। आप लोग अपनी जगह बैठिए, बात नहीं मानना है ना। जो बांटने वाले हैं वही खड़े रहेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। अब ये नहीं कि सब लोग उनके पास पहुंच जाओ, छांटो ना, बाकी आप जानो, आपका काम जाना है। राज रानी बनो, महारानी बनो, राज रानी बनो, रानी बनो, देवियों तुम धरा की कहानी बनो। 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 तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की मूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो। धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो। राज रानी बनो, गुण की खानी बनो। 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 राज रानी बनो, महारानी बनो। राज रानी बनो, गुण की खानी बनो। देवियों तुम धरा की कहानी बनो। देवियों तुम धरा की कहानी बनो। देवियों तुम धरा की। सभी के लिए आशीर्वाद है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, जो भी भक्त बैठे हैं, आनंद काले बहुराज लक्ष्मी। शिव प्रसादा नवरिद्ध सिद्धि, वाताहता शत्रु विनाशनंच, दकार शब्दस्तु दरिद्र नाशा। सभी को आशीर्वाद दिया। रात्र विश्राम सुदामा जी ने किया। प्रातः काल हुआ, भगवान ने विश्वकर्मा के माध्यम से जैसी द्वारिकापुरी ऐसी ही सुदामापुरी का रात्र में ही निर्माण करा दिया। प्रातः काल हुआ प्यारे। अब जब प्रातः काल हुआ, सुदामा जी महाराज नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के, सभी को दे दीजिए बेटा, सबको दे दो, दे दीजिए, पीछे भी दे दो बिटिया, सबको दे दो, सबको। चूड़ी बिछियां पीछे भी दे देना, अपने घर लिए जाएंगे सब, अगर बच जाए। कम से कम श्रीमती खुश होंगी, खुद लाए हो।
प्यारे सभी लोग अखंड सौभाग्यवती हों, सभी के लिए सुंदर ये देखिए। और जो अच्छत चावल मिल रहे हैं इसने अपने भंडार में डाल देना, या लाल कपड़े में बांध करके भंडार में रख सकती हो, या अपने अन्न में ही डाल दो। माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में बनी रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी ने कहा मैं तो चलना चाहता हूँ। भगवान ने कहा चलो, भेजने के लिए आए। सुदामा जी ने सोचा कुछ विदाई करेगा, भगवान ऐसे हाथ किए थे। सुदामा जी ने कहा लाला ये बताओ इधर से जाएं कि इधर से जाएं। भगवान ने कहा चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, दोनों हाथ खाली। सुदामा जी ने कहा वारे का नहीं है, चलो कोई बात नहीं, प्रभु ने हमें इतना आदर सत्कार दिया। यही भाव रखते हुए सुदामा जी वहां से चले। चलते चलते एक जगह विश्राम किया, और जैसे सोए सोते हुए सुदामा को योग माया के माध्यम से भगवान ने सुदामापुरी में पहुंचा दिया। उठे सुदामा जी, देखी चकाचौंध। अब इन्होंने सोचा ये सब कहां से क्या हो गया। पूछा भैया लगता है 9 दिन चले, 2.5 कोस रात भर चलते रहे और द्वारिकापुरी में घूमते रहे। जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। लोगों से पूछा ये कौन नगर है, कहा ये सुदामापुरी है। कौन सुदामा? बोले जो कन्हैया से मिलने गए। बोले हम ही तो गए थे। अच्छा आप हो? व्यक्ति जब धनवान हो जाता है तो गरीबों को पहचानना बंद कर देता है। अगर कोई धनवान रिश्तेदार होता है तो वो गरीब को अपना रिश्तेदार नहीं बताना चाहता है। क्यों? हंसी हो जाएगी, इतने बड़े धनवान और इनका रिश्तेदार इतना गरीब। सुदामा जी महाराज जिस समय आए, जहां झोपड़ी थी वहां पर बड़ा महल बना खड़ा है। और सुशीला जी में देवी आज राजकुमारी बनी खड़ी हैं। इन्होंने सोचा लगता है झोपड़िया भी गई और डुकरिया भी, क्या इस पर भी चल गई किसी धनक की चाल। क्या पर वैभव पर हुई या भी परम निहाल। सुदामा जी देख रहे हैं तो खोपड़ी टेढ़ी हुई जा रही। इतना ऊंचा महल बिल्कुल द्वारिकाधीश की तरह बना है। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। इतय हाथी मोरी टूटी झोपड़िया, इतय हाथी मोरी टूटी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया, टूटी झोपड़िया। इतय हाथी मोरी टूटी झोपड़िया, इतय हाथी मोरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, ओ कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, जय हो मंदिर देख डरे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी ने कहा ये सब कहाँ से मिला? कहा ये सब उन्हीं ठाकुर की कृपा है। हैं बच्चे छोटे छोटे राजकुमार बने खड़े, सुंदर वस्त्र, श्रीमती लक्ष्मी जैसी राजकुमारी लग रही हैं। स्वामी आओ, बोले सब उन्हीं प्रभु की द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा जी ने कहा हम वहां तक गए थे, कुछ नहीं दिया और तुम्हें सब कुछ दे दिया। वो आमे तभी मैं अंदर आऊंगा। मेरे द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया यहाँ पर प्रकट हुए हैं और साथ में प्रेम से बैठ करके सुदामा के आंगन में परमात्मा ने भोजन किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम। ये सुदामा जी का पावन चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया प्यारे। आगे अब भगवान ने मन में विचार किया, दशम स्कंद को प्रणाम किया। एकादश स्कंद में कृत्ता दैत्य पदम कृष्णा सरामो यदुभिर्वृता भूवतार यद भारम जविष्ठम जनयन कलिमो। अब भगवान ने मन में विचार किया, यदुवंशी हमारे बहुत बढ़ गए हैं और मैं चला गया तो यदुवंशी संसार में किसी को ये कुछ समझेंगे नहीं। ब्राह्मणों की कृपा से बड़े हैं, ब्राह्मणों के श्राप के बिना इनका कुछ कोई कर नहीं सकता। भगवान ने एक लीला की। भगवान के वंशज बालक इन्होंने क्या किया महाराज, असित समुद्र प्रवास क्षेत्र में समुद्र के किनारे विश्वामित्र, असित, कंड, दुर्वासा, भृगु, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि बड़े बड़े महात्मा यहाँ एकत्र हैं और इन्होंने जामवती के पुत्र शाम्ब को स्त्री वेश बनाया बालकों ने और ले करके पेट में कपड़ा लपेट के पहुंच गए। महात्माओं बताओ ये जो स्त्री है गर्भवती है, इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी? प्यारे एक बार तो इन्होंने वापस कर दिया, जाओ बच्चों खेलो जाकर। फिर पहुंच गए, बताओ नहीं तो हम समझेंगे ज्योतिष विद्या तुम्हारी बेकार है, व्यर्थ है। एक क्रोधी महात्मा थे दुर्वासा, श्राप दे दिया, जाओ न बालक होगा न बालिका होगी, एक मूसल होगा जिससे तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। आज ये सभी डर गए, दौड़ करके आए। भगवान ने देखा मूसल गिरा, इन्होंने कपड़े उतारे, भगवान को वृत्तांत बताया, ऐसे घिसवा करके समुद्र के किनारे फेंकवा दिया। चूर्ण से एरा नाम की घास होगी, जो मूसल का बचा हुआ भाग है समुद्र में फेंकवा दिया। एक मछली ने उसे निगल लिया। मछली को मछुआरे ने पकड़ा और मछली का जब पेट चीरा गया तो क्या है, मछुआरे ने मछली को चीरा, पेट से लोहे का वो छोटा सा भाग निकला। जरा नाम के बहेलिए कोई मछली मिली है, वो मूसल का भाग इसने अपने बाण पर लगा लिया प्यारे। और भगवान की सब लीला है। राजा निमि के द्वारा भगवत धर्म विषयक प्रश्न किए गए, निमि के द्वारा परब्रह्म स्वरूप विषयक प्रश्न, नारायण अवतार का बड़ा सुंदर वर्णन, कलयुग में प्रभु की प्राप्ति की सुगमता को बताया गया है। अन्य युगों में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, कलयुग के सब कीर्तनाथ, भगवान का केवल कीर्तन, भगवान की कथा का आश्रय ले लिया जाए तो व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। भगवान ने उद्धव को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आती है। पृथ्वी देखो, एक तो प्रथम गुरु माता को जानो, पहली गुरु हमारी माँ है। दूसरा गुरु हमारे संस्कार कराने वाला है, यज्ञोपवीत कराने वाला, विवाह कराने वाला। और एक गुरु होता है गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म का स्वरूप होता है जो दीक्षा गुरु होता है। और जिससे भी हमें संसार में कुछ सीखने को मिले उसे अपना गुरु मानना चाहिए। चाहे गलत व्यक्ति से भी शिक्षा मिले तो भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे नाली में आपकी अंगूठी गिर जाए तो क्या करोगे आप लोग? छोड़ दोगे? हैं? उठा लोगे ना? अरे उठा ही लेना चाहिए, बाद में नहा लो।
धोखे मेहनत की है, छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे किसी गलत व्यक्ति से भी शिक्षा मिले तो उसे भी ग्रहण करना चाहिए, उसे अपना गुरुवत मानना चाहिए। लो मैया जा रही हो। पृथ्वी वायु आकाशो अग्निश्चंद्रमा रवि कपूतो अजगरा सिंधु। सीता नवमी है। कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकगजः मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुररैर्मभी कुमारी सरकृत सर्प वर्णना भी सुपेशकृत। सौभाग्यशाली हम लोग हैं, यहाँ सीता नवमी है और सीताराम मंदिर में कथा हो रही है, विश्राम दिवस है भाई। प्रगट कुमारी भूम बिदारी है, धरती के अंत से उपजी धरती माँ की लाली है। माता जानकी धरती से प्रकट हुई थी ना। बोल जानकी मैया की। 3 कन्याएं अयोनिजा हैं, सीता, द्रौपदी और रुक्मिणी। महाराज सीता, राधा और रुक्मिणी ये 3 अयोनिजा हैं। पृथ्वी वायु आकाशो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो। इन्होंने पृथ्वी से शिक्षा ली, पृथ्वी से सहनशीलता की शिक्षा ली। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। पृथ्वी से सहनशीलता की शिक्षा ली, वायु से समता की शिक्षा ली, आकाश से समता की शिक्षा ली, अग्नि से तेज की शिक्षा ली, चंद्रमा से सुख दुख में सम रहने की शिक्षा ली। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। सुखे दुखे समय कृता लाभा लाभौ जया जयऊ। कभी सुख है कभी दुख है, योगी को सम रहना चाहिए। सूर्य से तेज की शिक्षा ली। इन्होंने कबूतर से क्या शिक्षा ली? कबूतर महाराज एक कपोत है, कपोती है, बच्चे हैं। शिकारी आया, जाल डाला, दाने फैलाए, बच्चे गए, जाल में फंस गए। कबूतरी गई बचाने के लिए, वो भी जाल में फंस गई। कबूतर भी परिवार के चक्कर में जाल में फंस गया। ऐसे जीव को चाहिए, ये दाने क्या हैं? ये सुख रूपी दाने हैं। ज्यादा परिवार के चक्कर में पड़े तो तुम्हें जाल में, माया रूपी जाल में फंसना पड़ेगा। इसलिए चाहिए परिवार में रहो, लेकिन ज्यादा परिवार के बंधन में मत पड़ो। अजगर से एकांत वृत्ति की शिक्षा ली। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता। परमात्मा सभी का पेट भरते हैं, इसलिए सन्यासी को चाहिए एकांत वृत्ति करे। सिंधु सागर से गहराई की शिक्षा ली। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती हैं उठ उठ गिर गिर तरंग, और भर लो अपने मन में मीठी मीठी। सागर से गहराई की शिक्षा ली। सागर से चाहे जितना पानी निकाल लो सूखा नहीं पड़ता, और चाहे जितना जल आ जाए कभी बाढ़ नहीं आती है। पतंगो पतंगे से शिक्षा ली। पतंगे में एक विषय है रूप का। पतंगा दीपक जलता है, लाइट जलती, बार बार जाता है आता है, एक बार जलकर इसे मरना पड़ता है। इसलिए वही देखो जो देखने योग्य है, और नहीं तो पतंगे की भांति मरना पड़ेगा। गज माने हाथी। हाथी में एक विषय है, स्पर्श का कामी होता है। हाथी पकड़ने वाले लोग कागज की हथनी बना करके लो कागज की हथनी बना करके हल्का सा पाट देते हैं, उसी पर हथनी को खड़ा कर देते हैं। हाथी जाता है, स्पर्श के चक्कर में उसी गड्ढे में गिर जाता है। वही स्पर्श करो जो स्पर्श करने योग्य है, नहीं तो हाथी की भांति तुम्हें मरना पड़ेगा। महाराज इन्होंने हिरण से शिक्षा ली। हिरण में एक विषय है शब्द का। शिकारी बीना बजाता है और हिरण मस्त हो जाता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे नाई। वही सुनो जो सुनने योग्य है, वो कदापि ना सुनो जो सुनने योग्य नहीं है। ना हिरण की भांति तुम्हें प्राण देने पड़ेंगे। तो आजकल लोग वही सुनते हैं जो सुनने योग्य नहीं है।
मछली से क्या शिक्षा ली? मछली में विषय है जीभ का, स्वाद का, रस का। शिकारी जो मछुआरे होते हैं कांटा डालते हैं, आटे की गोली बना करके कछुआ डाल देते हैं, कभी कभी छोटी मछली लगा के डाल देते हैं। मछली जाती है जीभ के चक्कर में, स्वयं भी उसमें फंस जाती है। वही खाओ जो खाने योग्य है, वो कदापि ना खाओ जो खाने योग्य नहीं है। खूब सब्जी खाओ, साग सब्जी खाओ, फल फ्रूट खाओ, मेवा मिष्ठान खाओ, वो कदापि ना खाओ जो खाने योग्य नहीं। लेकिन हाय रे मानो, वही खाता है जो खाने योग्य नहीं है, वही पीता है जो पीने लायक नहीं है। मांस मदिरा ये मनुष्य के लिए नहीं है। मत खाओ, मत पियो, मरे हुए को छूते हो, गंगा स्नान करते हो, मार मार के खाते हो। कौन गंगा स्नान करोगे जो पवित्र हो जाओगे बताओ? पिंगला नाम की वेश्या से शिक्षा ली। पिंगला सुबह से तैयार होकर के खड़ी होती, लोग मिलने के लिए आते हैं। एक दिन धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, सुबह से शाम हो गई। पिंगला ने मन में विचार किया, जो श्रृंगार मैंने संसारियों को दिखाने के लिए किया वही परमात्मा के लिए करती तो मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाते। प्यारे, श्रृंगार परमात्मा के लिए किया जाए, पति के लिए किया जाए, संसारियों के लिए न किया जाए। ये सुंदर शरीर बनाओ, जो भगवान के यहाँ जाओ मुंह दिखा लो, हैं? वहां ना चलेगा बहाना किसी का। कुमारी कन्या से शिक्षा ली। कुमारी कन्या घर में अकेली है, अतिथि आ गए, घर में कुछ नहीं है, धान कूटना है, इसे हाथ में कंगन है। इसने सोचा यदि धान कूटूंगी बेइज्जती होगी, अतिथि कहेगा घर में कुछ खाने को नहीं है। कंगन निकाल दिए, एक एक रखा, धान को कूटा, चावल बनाकर तैयार किए, अतिथि का स्वागत सत्कार किया। परिवार में रहो, एकांत में भगवत भजन करते रहो। अनेक परिवार के सदस्य होंगे तो आपस में झंझट होगा, ज्यादा बर्तन खटकेंगे ही। महाराज आगे सरकृत सरपो, बाण बनाने वाले से शिक्षा ली। एकांत में बाण बना रहा था, राजा की सवारी निकल रही थी। लोग कह रहे थे राजा आ रहे, महाराजा आ रहे हैं। बाण बनाने वाला बाण बनाता रहा, सवारी चली गई। लोगों ने कहा महाराजा निकल गए। बोले अगर हम बाण बनाने में ध्यान न लगाते तो ये बाण कैसे बनता? तो इसलिए यहाँ संसार है, आपका ध्यान भटकाएगा। ध्यान आप मत भटकाओ, अपना कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जा कृपा निधाना। चाहे जा रहो, जो भी करो, भगवान का चिंतन करते रहो। सर्प से इन्होंने शिक्षा ली। सर्प अपना घर नहीं बनाता, दूसरे के घर में प्रवेश करता है। ऐसे कान मिले हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, इनसे और कुछ सुना तो श्रवण रंद आई भवन समाना। मकड़ी से शिक्षा ली। मकड़ी स्वयं जाला बनाती है और स्वयं उसमें फंस जाती है। मनुष्य का जब तक विवाह नहीं होता, 2 पैर होते मनुष्य होता है, विवाह हो जाता है 4 पैर हो जाते, 2 अपने 2 श्रीमती के पशु बन जाता है, एक बच्चा हो गया तो 6 पैर हो जाते, मकड़ी बन जाता है। ज्यादा परिवार के चक्कर में फंस गया तो खरखजूरा बन जाता है, खरखजूरा देखा है? तो ज्यादा परिवार के चक्कर में न पड़ो, परिवार में पड़ो लेकिन वैसे ही रहो जैसे जल में कमल रहता है। इस तरह से आपने सूक्ष्म रूप में जो हमने दत्तात्रेय जी के गुरुओं की आपको कथा सुनाई, आज भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर के आ गए कहाँ? प्रभात क्षेत्र में समुद्र के किनारे, और सभी ने यहाँ पर मैरेयक नाम की मीठी मदिरा का पान किया। मदिरा पान करके बुद्धि खराब हो गई, आपस में लड़ने लगे, कलह उत्पन्न कर दी भगवान ने। आज वही मूसल के चूर्ण से उगी हुई ऐरा नाम के सरकंडों को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। देखते देखते वज्र के समान तीक्ष्ण हो गए, एक दूसरे को मार रहे थे। सभी को भगवान ने समाप्त कराया। बलराम जी शेष हैं, समुद्र की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। भगवान ने पीपल के वृक्ष के नीचे सिर को रख करके बाएं चरण पर दाहिना चरण रख करके प्यारे लेट गए। और इधर क्या हुआ, जरा नाम का जो बहलिया है, आज इसने बाण के अग्रभाग में वही मूसल का बचा हुआ भाग लगाया, दौड़ता हुआ हिरण का पीछा करते हुए आया। भगवान के चरण में पद्म को देखकर इसने सोचा हिरण का नेत्र है। जैसे ही बाण को मारा, बाण आकर के भगवान के चरण में लगा। लुब्धक जरा दौड़ता हुआ आया, प्रभु मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा कोई भूल नहीं, रामावतार में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छिप करके मारा था, आज तुमने हमें छिप कर मार लिया।
बराबरी हो गई। इधर भगवान का सारथी आया दारुक, रोने लगा, प्रभु भगवान दारुक से बड़ा प्रेम करते हैं, रथ पर चढ़ते हैं तो कंधे पर हाथ रखकर चढ़ते हैं। भगवान ने दारुक को आज सजल नैनों से विदा किया। उद्धव अर्जुन को भगवान ने समझा दिया, जो भी हमारे संबंधी हैं, परिवारी जन हैं, जो पतियों के साथ सती होना चाहे हो जाए, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, क्योंकि द्वारिका आज के 7वें दिन समुद्र में, समुद्र मर्यादा का उल्लंघन करेगा, सारी द्वारिका समुद्र में समा जाएगी, निज मंदिर ही मेरा शेष बचेगा। आज सभी आए हैं, सभी देवता कह रहे हैं प्रभु हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। देखते देखते ये गोलोक धाम का वासी गोलोक धाम को चला गया। राजा परीक्षित खड़े हो गए, गुरुदेव भगवान चले गए। शुकाचार्य कहते राजन भगवान कहीं नहीं जाते, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जरासंध वंशज भावी नरेशों का वर्णन मिलता है। प्रद्योत वंश की 5 पीढ़ी 148 वर्ष राज्य करेंगे। शिशुनाग वंश आएगा, इसी में महाराज आगे चाणक्य, आगे 10वीं पीढ़ी का राजा महानंद शूद्री के गर्भ से नंद नामक पुत्र होगा, जो वंश को नष्ट करेगा। फिर सब राजा मूर्ख होंगे। चाणक्य उस राज को नष्ट करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाएंगे, और इसके आगे मौर्य वंश की 10 पीढ़ियां 137 वर्ष तक राज्य करेंगी। आगे आभीर, गंधर्व, कंक, यवन, तुरस्क, गुरंड, मौन राजा इत्यादि 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। अनेक राजाओं के वंश का वर्णन आता है। कलयुग अंतिम चरण में जब पहुंचेगा तो महाराज भगवान संबलपुर ग्राम में विष्णु ब्राह्मण के यहाँ पर कल के अवतार धारण करेंगे। देवदत्त नाम का घोड़ा होगा, हाथ में तलवार होगी। भगवान आत्ताई अत्याचारियों का अंत कर देंगे, और भगवान के अवतार होते ही ये कलयुग का समापन हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हें श्राप लगा है, तक्षक आएगा, तुम्हें मृत्यु का भय तो नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने ऐसा अमृत का पान कराया है, मेरे मृत्यु का भय समाप्त हो गया। सुखदेव जी ने कहा, राजन श्राप लगा है, तक्षक आएगा, ब्राह्मण का श्राप है। सर्प तो तुम्हें डसेगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं बल्कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। आज राजा परीक्षित ने खड़े होकर के सुखदेव जी का पूजन किया। ये महायोगी जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर प्रस्थान कर गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित उत्तराभिमुख होकर के बैठ गए। प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, व्यान को उदान में, उदान को समान में, आज्ञा चक्षु में प्राणों को रोक लिया। इधर तक्षक चला। मार्ग में कश्यप वंशी ब्राह्मण दिखाई पड़े, कुछ धन दे करके पुष्प के माध्यम से आया और परीक्षित जी के चरण में उसने डसा है। प्यारे आज परीक्षित का जो शरीर है ये चल करके राख हो गया, प्राण तो ब्रह्मांड से निकले, राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। माँ भगवती गंगा की उताल तरंगे आई और राजा परीक्षित की उस राख की ढेरी को बहा करके अपने में समाहित कर लिया। राजा परीक्षित अमर हो गया। बोलो परीक्षित महाराज की। जन्मेजय ने यज्ञ किया। बृहस्पति आस्तिक मुनि ने यज्ञ को समाप्त कराया। कहा कि व्यक्ति के मरने में कोई ना कोई कारण बनता है। भगवान कभी सीधे बंदूक नहीं चलाते, दूसरे के कंधे पर कोई ना कोई कारण बन जाता है। इस तरह से ये श्रीमद् भागवत की पावन कथा, ये श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं है, पुराणा नाम तिलकम, पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है। प्यारे जिसमें 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 5,76,000 जिसमें शब्द हैं, 9 छंद 29 प्रकरण का जिसमें प्रयोग किया गया है। 7 दिवसों में ये विद्यावताम भागवती परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की भागवत में परीक्षा हो जाया करती है। मैं कोई विद्वान नहीं, मैं तो बहुत साधारण ब्राह्मण बालक हूँ। भगवत कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से जो कुछ मैंने पाया, माता पिता के आशीर्वाद से, केवल मैंने आप लोगों को वो सुनाने का प्रयास किया। मेरी सामर्थ्य नहीं है। सीताराम भगवान की कृपा हुई जो ये दूसरी बार आयोजन तो और भी पहले सम्मिलित हुआ, लेकिन 2 बार मैंने स्वयं यहाँ पर दूसरी बार ये कथा आप लोगों को सुनाया। एक श्लोक को पहले हम लोग बोले, हाथ जोड़ लीजिए और इसके बाद भागवत भगवान को प्रणाम करें। नाम संकीर्तनम यस्य
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नमामि हरिम बोली भागवत भगवान की जय हो। इस तरह से भागवत भगवान को यहाँ पर विराम दिया जा रहा है। भगवान की कथा कभी अंत नहीं होता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनाई बहुविधि सब से विराम दे दिया जाता है। समाप्त नहीं होती भगवान की कथाएं। आज यहाँ विराम है, कल कहीं है, तो चलती रहती है, कहीं ना कहीं चलती ही रहती भगवान की कथाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद है इस हमारे चाचा धर्मपाल सिंह चौहान, जिनके द्वारा इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। और सच बताऊं, इस यज्ञ में जो सेतु का काम किया, नदी के दो छोर को मिलाने का काम, कोई ना कोई पुल करता है ना, तो इसमें पुल बनने का काम हमारे परम प्रिय राजू मास्टर जो है, इनकी धर्म पत्नी भाभी जी का है योगदान। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से इस कथा हमारी माता जी से इनकी जो वार्ता हुई हो, इनके माध्यम से, और हमारे परम प्रिय शिष्य स्मृत से कल्लू भैया की धर्म पत्नी सुषमा जी, जो कल्लू भैया तो भगवान के चरणों में प्रभु उनको स्थान प्रदान करें जहाँ कहीं हो। बड़ी उनकी इच्छा थी कि भगवान की कथा यहाँ हमारी हो। दीक्षा लेने के बाद, उसके पहले तो सुन चुके थे, लेकिन ये चाहते थे, लेकिन ऐसा समय हुआ नहीं मिला। काल के गाल ने उन्हें पहले ही छीन लिया। तो उनकी धर्मपत्नी और हमारी ये भाभी जी के माध्यम से वार्ता हुई और ये कथा का आयोजन आयोजित हुआ। तो बहुत बहुत ये लोग बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत इन्हें शुभकामनाएं हैं, शुभ आशीर्वाद है। और ये चौहान परिवार जिसके द्वारा ये श्रीमद् भागवत की पावन कथा आयोजित हुई, जिसमें हमारे कृष्णपाल सिंह, प्रीतोष सिंह, अमित भैया बहुत सेवा की, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया है बच्चे ने, राहुल सिंह, मोहित सिंह, निकेश सिंह, ऋषि सिंह, और भी जो भी सिंह परिवार हैं, चौहान भदौरिया जो भी हैं, सब यहाँ हैं। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और बहुत बहुत आशीर्वाद है यहाँ सीताराम मंदिर से जुड़े हुए सभी भक्तों को, क्योंकि वो सभी भक्त तन्मयता से, जब इन्हें पता चल गया यहाँ कथा होनी है, सच बताऊं जिस दिन मैं आया हूँ बिल्कुल सफाई चकाचक थी। बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को। भगवान सीताराम की कृपा बनी रहे। हमारे मुन्ना भैया जिनके दरवाजे पर सीताराम मंदिर प्रांगण है, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे सभी तन्मयता से लगे रहे। हमारे सज्जन वाजपेयी जी, हमारे और भी अनेक जो भी तिवारी जी, चतुर्वेदी जी, पाठक जी, शुक्ला जी, मिश्रा जी, गौतम जी, रावत जी, जितने भी हमारे भक्त हैं सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि आप सभी लोग यदि भक्तजन न होते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद इन सभी भक्तों को है, ये भक्त न होते तो भगवान की कथा किसे सुनाई जाती। बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद है। और प्यारे, आप लोगों से हमारा नाता कोई आज का नहीं है, ये तो बचपन का है? जब मैं विद्याध्ययन करता था, पढ़ता लिखता था, तब भी मैं आपके बीच में था। जैसा तब था वैसा अब हूँ। और जब जहाँ जिसको आवश्यकता पड़े, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको। हाँ, हो सकता है व्यस्तता अधिक रहती है, व्यस्तता के कारण मैं आपसे न मिल पाऊँ, न बात कर पाऊँ, अलग बात है। लेकिन मैं जो जैसा पहले था वैसा ही आज हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे सह आचार्य के रूप में छोटे भाई हमारे रवि अवस्थी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आर्गनपुर संगत कर रहे हमारे मनोज जी, जो घाटमपुर क्षेत्र से पधारे और बड़ी सुंदर आर्गनपुर संगति की। बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे कैलाश जी को, जिन्होंने सुंदर पैट पर संगति की। रामा देवी से हैं, बड़ा जाम लगता है, लेकिन 1-1:30 बजे चल देते थे और समय पर कथा में पहुंच जाते थे।
बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे रिंकू जी को, ये यशोदा नगर से आते रहे नित्य, बड़ी सेवा इन्होंने तन्मयता से की। बहुत बहुत आशीर्वाद है तन्नू साउंड सर्विस विनोद जी को, जो नहीं आ पाए, कुछ बीमार रहे, डेंगू हो गया, उनका जो ये ऑपरेटर रहा, बढ़िया व्यवस्था करता रहा। बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे छोटे भाई आलोक द्विवेदी जी, जो बाहर थे, बिहार में थे, नहीं तो पूरी कथा शायद लाइव हो जाती। आज जो ये कथा हुई है, ये विशेष प्रसारण चूंकि हो पाएगा, पूरी कथा चल नहीं पाई लगातार, इसलिए आज रात्र से ही बाद में इसको आप लाइव हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आलोक अग्निहोत्री उसमें YouTube में सर्च करेंगे तो ये कथा जब आप चाहें तो सुन सकते हैं, और भी कथा के क्रम में जुड़ने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, इन्हें खूब उन्नति भगवान प्रदान करें, और सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अपनों से व्यासपीठ है, बड़े हैं, उनसे प्रेम स्नेह की कामना करता हूँ। आइए एक सुंदर विदाई गीत हम लोग गाएंगे, और इसके बाद व्यास पूजन होगा, व्यास पूजन के बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद बटेगा, प्रसाद के बाद घर जाओगे, घर के बाद कल क्या होगा, हवन होगा। हवन में सभी लोग आएंगे, ठीक 9 बजे से यहाँ पर पूजन प्रारंभ होगा, और फिर हवन इत्यादि होगा। जो भी हवन में सम्मिलित होना चाहें, जवान परिवार तो होगा ही, जैसे कथा में सब लोग आते रहे, यदि माताएं आना चाहें तो हवन में भी सम्मिलित हो सकते हैं। और सभी लोग ये ना सोचें कि निमंत्रण मिला कि नहीं मिला, कल यहाँ पर भव्य भंडारे का आयोजन है, इसलिए सभी को भंडारे में भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए इस व्यासपीठ के द्वारा निमंत्रण है, सभी को आना है। और आइए एक सुंदर विदाई गीत, और इसके बाद आप लोग सजन सगेरे जाएंगे, मेरे नयन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन को, और भोर कबहू ना होए, चले जाएंगे बिहारी जी। पतला करो थोड़ा इसको, क्या कर दिया, बड़ा ही ज्यादा कर दे इसने। चले जाएंगे, लेकिन कुछ भी हो साउंड में ये नहीं, कुछ साउंड ऐसे होते हैं सीटी बंद नहीं होती है, सीटी बंद बढ़ाओ घटाओ सीटी, हम यहाँ से एक भी दिन आपने नहीं सुना सीटी आ रही, कुछ ना कुछ कमी तो फिर रही जाती है? और सीताराम जैसा चाहते हैं वैसा होता, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते ना। और चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरजो हमारी हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, सुन लो अरज हमारी। भूल न जाना फिर भी भुलाना, भूल न जाना फिर भी भुलाना, इतनी सी विनती हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। जय हो। कैसे कहूँ क्या बीत रही है, कैसे कहूँ क्या बीत रही है, कैसे कहूँ क्या
बीत रही है, कैसे कहूँ क्या बीती रही है। ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी। दर का भिखारी बना लो भगवनो, दर का भिखारी बना लो है भगवन। इतनी सी अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। सब कुछ हरी लो मेरा भगवनो, सब कुछ हर लो मेरा भगवन। दिल से कहीं न जाना मेरे, दिल से कहीं न जाना, ओ दिल से कहीं न जाना। एक सहारा तेरा है भगवनो, एक सहारा तेरा है भगवन। और न कहीं ठिकाना, और न कहीं ठिकाना, हो और न कहीं ठिकाना, और न कहीं ठिकाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी विनती हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। जय हो। कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवनो, कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवन। कितना भी तड़पा लो चाहे, जितना भी तड़पा लो, जितना भी तड़पा लो। इतनी सी चाह है मेरी भगवनो, इतनी सी चाह है तेरी भगवन। मुझको बसे अपना लो, मुझको बस अपना लो, मुझको बस अपना लो। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी विनती हमारी थी,
चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। जय हो। एक दिन हमें बचाओगे भगवानो, अपना हमें बनाकर, अपना हमें बनाकर, ओ अपना हमें बनाकर। हाँ इस जग में है मुझे फसाया, इस जग में है मुझे फसाया, इससे हमें छोड़ा कर, इससे हमें छोड़ा कर, इससे हमको छोड़ा कर। भूल न जाना, भूल न जाना, फिर भी बुलाना, वो भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी विनती हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। हमारी सुन लो अर्ज हमारी। हमारी सुन लो अर्ज हमारी। हमारी सुन लो अर्ज हमारी। अब जो भी भक्त व्यास पूजन करना चाहते हैं परीक्षित जी आएंगे, इसके बाद जो भी करना चाहें जल्दी से कर लें।